अब मैं बड़े ही भाव के साथ माननीय विधायक जी, माननीय मंच पर उपस्थित सभी अधिकारीगणों से आग्रह करूंगा, कृपया मंच के सम्मुख हमारा जो सीट लगा हुआ है वहां आप अपना स्थान ग्रहण करें। हमें बेसिक शिक्षा विभाग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं का एक पीपीटी प्रेजेंटेशन भी देखना है। हम आग्रह करेंगे आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। हम माननीय विधायक जी का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे, लेकिन अभी हम कुछ प्रस्तुतिकरण आपको दिखाना चाहेंगे। जो मंच की व्यवस्था में है, आपसे आग्रह है जो सोफे लगे हुए हैं उसको हटा लें। और बिना किसी देरी के अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा एसआरजी श्री अंशुमान सिंह जी। मैं आपसे आग्रह करूंगा निपुण जनपद की कार्य योजना पर आप कृपया अपना विचार हम सब लोगों के बीच में रखें। हम सब लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ से श्री इंद्रसेन सिंह जी, श्री प्रजेश द्विवेदी जी, श्री रामशंकर पांडे जी, श्री शैलेंद्र मिश्र जी, अरुण सिंह जी, सुभाष वरुण जी, शिवाकांत दुबे जी, प्रमोद त्रिपाठी जी, अखिलेश सिंह जी, अशोक कुमार जी और आदित्य पांडे जी भी उपस्थित हैं। हम आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी मंच में अंशुमान जी के हवाले कर रहा हूं, आप अपना प्रेजेंटेशन हम लोगों के बीच में रखें। सिद्धार्थनगर महोत्सव के अंतर्गत आयोजित बेसिक शिक्षा विभाग की शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी में उपस्थित परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, विभिन्न ब्लॉकों के खंड शिक्षा अधिकारीगण, जिला समन्वयकगण, शिक्षक संगठन के पदाधिकारीगण, क्वालिटी कोऑर्डिनेटर्स, एआरपी साथियों और जनपद के सभी ब्लॉकों से उपस्थित शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक साथियों, मैं अंशुमान सिंह एसआरजी जनपद सिद्धार्थनगर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि बच्चों में ग्रेड वार निर्धारित लर्निंग आउटकम्स की दक्षताएं हासिल करने के लिए निपुण भारत मिशन अभियान हमारे विद्यालयों में संचालित है, जिसमें सफलता हेतु हम सभी समन्वित प्रयासों से अपना अपना योगदान दे रहे हैं। निपुण जनपद बनाने के लिए जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारीगण के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा विभाग सिद्धार्थनगर जिन रणनीतियों पर कार्य कर रहा है, मैं उनका प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम मैं अपने जनपद के कुछ आंकड़ों पर आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। आपके सामने यह स्लाइड प्रस्तुत है। हमारे जनपद में कुल 2262 परिषदीय विद्यालय हैं, जिनमें कुल 2,88,812 छात्र नामांकित हैं। 9,444 शिक्षण स्टाफ कार्यरत हैं, जो कि बच्चों को शिक्षण देने का कार्य निरंतर कर रहे हैं। एकेडमिक सपोर्ट के लिए एसआरजीज, एआरपी, डायट मेंटर्स और शिक्षक संकुल की कुल संख्या मिलाकर 851 की टीम कार्य कर रही है। हमारे सभी 2,262 परिषदीय विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समितियां योगदान दे रही हैं। बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6,420 रसोइया कार्यरत हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। निपुण भारत अभियान में लक्ष्यों की पूर्ति हेतु जिन मुख्य रणनीतियों पर कार्य हो रहा है हमारे विद्यालयों में, उन्हें आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। शिक्षकों और छात्रों की मैपिंग द्वारा सही कक्षा का विभाजन करने की रणनीति पर कार्य हो चुका है। हमारे प्रधानाध्यापक साथियों ने प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक अध्यापक की मैपिंग की है। निपुण तालिका और निपुण लक्ष्य ऐप पर निरंतर आकलन और रेमेडियल शिक्षण का कार्य हो रहा है। संदर्शिका के माध्यम से लेसन प्लान आधारित शिक्षण कार्य की रणनीति पर कार्य हो रहा है। छात्रों में रीडिंग और बढ़ाने के लिए पुस्तकालय के लिए निरंतर उपयोग करने के लिए डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया रहा है। टैबलेट्स की सहायता से ऑनलाइन रजिस्टर्स, डिजिटल कंटेंट और चैटबॉट आदि का उपयोग भी करने के लिए हमारे शिक्षक साथियों को निरंतर प्रेरित किया जा रहा है। हमारे शिक्षक साथियों, आप सभी के निरंतर प्रयास से हमारे जनपद को नामांकन का, छात्र नामांकन का जो लक्ष्य दिया गया था, उसमें हमने 100% सफलता हासिल की है। इसमें जो कार्य योजना अपनाई गई, यह विद्यालय स्तर, संकुल स्तर, जनपद और ब्लॉक स्तर पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा निरंतर डोर टू डोर कैंपेन चलाया गया। समुदाय के
विभिन्न जनमानस, अभिभावकों और एसएमसी सदस्यों का भी सहयोग इस अभियान में प्राप्त किया गया, जिसके बदौलत अगली स्लाइड, हमारे ब्लॉक में, विभिन्न ब्लॉकों में नामांकन की वर्तमान में जो स्थिति है यह आपके समक्ष प्रस्तुत है। 2,88,812 छात्र पूरे जनपद के सभी ब्लॉकों में इस वर्ष वर्तमान में नामांकित हैं। बच्चों में, अगली स्लाइड, बच्चों में निपुण लक्ष्य का विकास करने के लिए इसे जन आंदोलन का स्वरूप दिया गया, ऐसी हमारे विभाग की भी अपेक्षा थी। इसके लिए जनपद स्तर पर टास्क फोर्स, सहयोगी संस्थाओं, विभागीय और अन्य विभागीय अधिकारियों, शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय के अन्य नागरिकों से निपुण लक्ष्य साझा किया गया। जनपद के सभी विद्यालयों में निपुण लक्ष्य वर्तमान में दीवारों पर चस्पा किया गया है, जिससे विद्यालय में आने वाले अधिकारीगण और अभिभावकों को उसके प्रति जागरूक किया जा सके। विभिन्न बैठकों में भी निपुण लक्ष्य पर निरंतर चर्चा और समीक्षा की जाती रहती है। इस अभियान की सफलता के लिए सामुदायिक सहभागिता और अभिभावकों से संवाद को एक प्रबल माध्यम माना गया। इस हेतु उन्हें भी निपुण भारत मिशन के प्रति निरंतर जागरूक करने के लिए पीटीएम और एसएमसी की बैठकों के माध्यम से उन्हें जागरूक किया जा रहा है। यह बैठकें अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह आयोजित की जाती हैं, जिसका एजेंडा पूर्व निर्धारित होता है। हमारे शिक्षक साथियों को निरंतर एकेडमिक सहयोग प्रदान करने के लिए, अगली स्लाइड, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के माध्यम से हमारे एसआरजीज, एआरपीज और डाइट मेंटर्स की टीम के द्वारा प्रत्येक महीने में यूनिक विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविजन किया जाता है, जो कि विभाग के द्वारा राज्य स्तर से निर्धारित किए गए केपीआई के आधार पर यूनिक विद्यालयों का अनुश्रवण करते हैं और प्रेरणा गुणवत्ता ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अनुश्रवण आख्या का प्रेषण भी करते हैं। साथ ही साथ कम से कम 5 बच्चों का निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से स्पॉट असेसमेंट भी करते हैं। कक्षा अवलोकन करते हुए आवश्यक वर्तमान में हमारे जनपद में कुल 3 एसआरजीज, 67 एआरपीज और 13 डाइट मेंटर्स कार्यरत हैं, जिन्हें निर्धारित किए गए मासिक लक्ष्य के अनुसार सुपरविजन करना होता है। इस प्रकार हम लोग 2200 विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविजन अर्थात 2200 विद्यालयों में एकेडमिक सहयोग प्रदान करने में हम सक्षम हो पाते हैं। हमारी सपोर्टिव सुपरविजन की जो रणनीति होती है वह 40-20-40-20 का होता है। इसका आशय यह है कि 40 मिनट हम कक्षा अवलोकन करते हैं, 20 मिनट कम से कम 3-5 बच्चों का स्पॉट असेसमेंट करते हैं, 40 मिनट शिक्षकों से संवाद कर आवश्यक फीडबैक प्रदान करते हैं और 20 मिनट हेडमास्टर और शिक्षकों के साथ समेत प्रयास करते हुए निपुण विद्यालय की कार्य योजना को अपडेट करने और उनमें आवश्यक सुधार करने के लिए प्रेरित करते हैं। दीक्षा और रीड अलोंग ऐप यह हमारे केंद्र सरकार के द्वारा प्रेरित किया गया और इसका उपयोग हम बच्चों को डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए करते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तकों में, हमारे विद्यालयों की पाठ्य पुस्तकों में जो बच्चों के हाथ में दी जाती हैं, उनमें प्रत्येक पाठ की शुरुआत में QR कोड दिया होता है। उन QR कोड को दीक्षा ऐप के माध्यम से बच्चे स्कैन करके डिजिटल कंटेंट प्राप्त करते हैं और वीडियो प्ले करके उस पाठ का विधिवत अध्ययन करने में वे सक्षम हो पाते हैं। इसके लिए दीक्षा एडॉप्शन कैंप गाँव में चौपाल लगाकर और अभिभावकों को विद्यालयों में बुलाकर उनके साथ पीटीएम एसएमसी की बैठकों में इसका विधिवत प्रशिक्षण भी दिया जाता है। साप्ताहिक संदर्शिका और कार्य पुस्तिका यह हमारे जनपद के प्रत्येक विद्यालयों में उपयोग में लाया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम सुव्यवस्थित रूप में बच्चों को उनके पाठ्यक्रम के अनुसार, निपुण लक्ष्य के अनुसार दक्ष बनाने में सफल हो पा रहे हैं। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत, नेक्स्ट स्लाइड, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत
शिक्षकों को दक्ष बनाने के लिए प्रत्येक सत्र में उनका प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है। विगत वर्ष भी नई संदर्शिका जब उपलब्ध कराई गई, हमारे शिक्षक साथियों को 4 दिवसीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया। इस वर्ष भी 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कराया जाना है। जनपद स्तर पर यह प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। शीघ्र ही ब्लॉकों में भी यह प्रशिक्षण आयोजित होने जा रहा है। दीक्षा ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से भी हमारे शिक्षक साथियों का निरंतर दक्षता संवर्धन कराया जा रहा है, जिसमें हमारे जनपद की रणनीति यह है कि प्रत्येक शिक्षक साथियों तक विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, निपुण व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उन्हें इन कोर्सेज के लिंक उपलब्ध कराए जाएं और उनके कोर्स करने की प्रगति का डाटा शिक्षक संकुल के माध्यम से निरंतर प्राप्त होता रहता है और उन्हें वह कोर्स पूर्ण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। हमारे विद्यालयों के कक्षा कक्ष प्रिंट रिच मटेरियल्स और TLM के माध्यम से रूपांतरित हो चुके हैं। हमारे कक्षा कक्ष को बाल मैत्रिक, चाइल्ड फ्रेंडली और आकर्षक स्वरूप प्रदान किया गया है। इसमें हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा संदर्शिकाओं, कार्य पुस्तिकाओं और शैक्षिक गतिविधियों को संचालित करने में सुविधा मिलती है। साथ ही साथ वे शिक्षक डायरी का उपयोग करते हुए, शिक्षक डायरी का प्रयोग करते हुए इन गतिविधियों को सुव्यवस्थित रूप में दैनिक रूप से संचालित करने में सक्षम हो पाते हैं। हमारे प्रत्येक विद्यालयों में लाइब्रेरी और रीडिंग बुक्स का व्यवस्थित रूप इस समय संचालित है। प्रत्येक विद्यालय में बच्चों को नियमित रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए दी जाती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे भाषा के जो निपुण लक्ष्य हैं वह अधिकांश बच्चों के पठन क्षमता विकास से ही संबंधित हैं। इस हेतु पुस्तकालय और रीडिंग कॉर्नर्स का व्यवस्थापन अनिवार्य भी माना गया। पुस्तकालय के लिए यह पुस्तकें बच्चों को नियमित रूप से दी जाती हैं और पुस्तकालय की एक पंजिका, जिस पर पुस्तक इश्यू रजिस्टर जिसे हम कहते हैं, इस पर नियमित रूप से बच्चों के हस्ताक्षर कराए जाते हैं और उन्हें पुस्तकें इशू की जाती हैं, इन्हें अपडेट किया जाता है। विद्यालय में बच्चों को घर जैसा वातावरण मिले, उन्हें कोई कठिनाई न हो, इस हेतु शिक्षक विद्यार्थी आत्मीय संबंध अभियान का आयोजन शिक्षक साथियों के द्वारा किया जा रहा है। यह भी हमारे जनपद की मुख्य रणनीतियों में एक रणनीति है। निर्धारित गतिविधियों की समय सारणी से शिक्षकों को अवगत कराया जाता है और इन विभिन्न गतिविधियों को हमारे शिक्षक साथी प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड भी करते रहते हैं। इन सभी गतिविधियों का नियमित रूप से प्रत्येक स्तर पर, ब्लॉक स्तर से लेकर के, संकुल स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर, जनपद स्तर पर निरंतर मासिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से डाटा आधारित समीक्षा की जाती है, जिसमें निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर के डाटा का उपयोग किया जाता है। जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में प्रत्येक माह जिला स्तरीय टास्क फोर्स का बैठक किया जाता है। डायट प्राचार्य महोदय की अध्यक्षता में प्रत्येक माह मासिक समीक्षा बैठक होती है। आदरणीय BSS सर की अध्यक्षता में प्रत्येक शनिवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाता है। BO महोदय की अध्यक्षता में BO हेडमास्टर्स की बैठक और ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स का प्रत्येक माह आयोजन किया जाता है। साथ ही एजेंडा आधारित बैठक हमारे प्रत्येक शिक्षक संकुल की अध्यक्षता में, जिसमें ARP और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय भी उपस्थित होते हैं, यह बैठकें आयोजित की जाती हैं। शिक्षक संकुल बैठक के आयोजन में हम 5 पॉइंट टूल किट की रणनीति पर कार्य कर रहे हैं। इस रणनीति का प्रथम भाग यह है कि संकुल के समस्त शिक्षक इस बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। बैठक में विस्तार से विभिन्न विषयों का प्रस्तुतिकरण किया जाए, शिक्षक संकुल के द्वारा इन रणनीतियों की चर्चा की जाए। साथ ही साथ विभिन्न विद्यालयों के जो शिक्षक साथी हैं, इनकी अगर कुछ एकेडमिक समस्या है तो उन समस्याओं का त्वरित समाधान भी इस बैठक में किया जाए। शिक्षक संकुल के द्वारा विभिन्न विद्यालयों की प्रगति का आकलन करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया जाए, अच्छे विद्यालयों को सम्मानित भी किया जाए और विभाग द्वारा जो नए शासनादेश या फिर नई रणनीतियां प्रयोग में लाई जा रही हैं, इनका भी उल्लेख इस बैठक में किया जाता है।
अगली स्लाइड। पंजिकाओं का प्रेरणा ऐप के माध्यम से डिजिटाइजेशन, यह कार्य भी हमारे जनपद की कार्य योजना में सम्मिलित हो चुका है। अभी पिछले 25 जनवरी को महानिदेशक महोदय का इस पर आदेश आ चुका है। यह अगले इस माह में हमारे जनपद की रणनीति में सम्मिलित हो रहा है। इसमें प्रेरणा ऐप के माध्यम से छात्र उपस्थिति पंजिका, कार्मिक उपस्थिति पंजिका, एमडीएम पंजिका आदि का हमारे शिक्षक साथियों की सुविधा के लिए डिजिटाइजेशन किया जाना प्रस्तावित है। कक्षा 4 से 8 में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के शिक्षण के लिए रणनीति अपनाई जा रही है। इसमें संदर्शिका के उपयोग, शिक्षक प्रशिक्षण, स्मार्ट क्लास एवं आईसीटी लैब के माध्यम से अवधारणाओं की स्पष्टता, निपुण लक्ष्य और निपुण तालिका का उपयोग, खान एकेडमी और स्विफ्ट चैट ऐप के माध्यम से डिजिटल कंटेंट की प्रत्येक विद्यालय और प्रत्येक बच्चे तक उपलब्धता और ऑनलाइन असेसमेंट के माध्यम से बच्चों को उनके दक्षताओं के बारे में जागरूक करने, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के माध्यम से बच्चों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करने की रणनीति हम लोग अपना रहे हैं। छात्र छात्राओं का, अगली स्लाइड, छात्र छात्राओं का नियमित रूप से आकलन करने की रणनीति जो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के रूप में है, हम निपुण लक्ष्य ऐप का उपयोग कर रहे हैं और इस निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से बच्चों के जो प्रगति है उसे प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध कराए गए निपुण तालिका में अंकित करते हैं और इसकी मॉनिटरिंग हमारे विभागीय अधिकारीगण, हमारे मेंटर साथीगण करते हैं और शिक्षकों को जो बच्चे अपनी दक्षताओं में अभी पीछे रह गए हैं उन्हें आगे लाने के लिए अपनी नई रणनीतियों के बारे में उन्हें जागरूक करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। साथियों, हमारे विद्यालयों में जितनी भी गतिविधियां संचालित हो रही हैं यह सभी निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर के पोर्टल पर अंकित होता जाता है। हमारी जितनी भी बैठकें होती हैं उसमें निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर के डाटा के आधार पर ही बैठकें की जाती हैं, समीक्षा की जाती है। इन निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर के डाटा के आधार पर हम प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक जनपद, प्रत्येक ब्लॉक और प्रत्येक विद्यालय की वर्तमान में क्या स्थिति है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक जनपद की रैंकिंग भी इस पोर्टल के माध्यम से देखी जाती है, जिसमें जो जनपद पीछे रह जाते हैं उन्हें अपनी रणनीति में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और जो जनपद आगे हैं उन्हें प्रोत्साहित भी, सम्मानित भी किया जाता है। साथियों, मैं अपने शिक्षक साथियों का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस अगली स्लाइड पर कि आपको अगर कोई एकेडमिक समस्या आती है तो हमारे राज्य स्तर पर विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित है जिसका नंबर है 0522353877। इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी एकेडमिक समस्या को रजिस्टर करा सकते हैं और उसका वांछित समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मंडल स्तर पर, जनपद स्तर पर और विभिन्न ब्लॉक स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप निपुण नाम से व्हाट्सएप ग्रुप संचालित है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप अपनी समस्या का उल्लेख करें और उसका वांछित समाधान प्राप्त करें। साथ ही साथ प्रेरणा ऐप पर भी आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, हम सभी का प्रयास है कि हमारा जनपद और हमारा संकल्प है कि हमारा जनपद निपुण जनपद बने, जिससे निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत हम अपने जनपद, अपने प्रदेश को निपुण प्रदेश के रूप में स्थापित करने में अपने जनपद का, अपने जनपद के शिक्षक साथियों का, शिक्षा मित्र अनुदेशक साथियों का भरपूर योगदान दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए आप लोग श्री अंशुमान सिंह जी। बहुत ही विस्तृत अपना विश्लेषण अपने कार्य योजना पर हम लोगों के बीच में रख रहे थे। देवियों सज्जनों,
हमारे शिक्षक साथियों और जो बेसिक शिक्षा विभाग से इतर हमारे दर्शकगण जो इस कपिल वस्तु महोत्सव सिद्धार्थ महोत्सव में उपस्थित हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें जनपद के विभिन्न विभागों से हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है वो यहाँ से अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं कि उन्होंने क्या लक्ष्य बनाए, उसमें उन्होंने कितनी पूर्ति की है, क्या अभी कमियां शेष हैं जिन पर उन्हें और काम करना है। और ये स्क्रीन पर जिसका सीधा प्रसारण भी आप देख पा रहे हैं कि उसका पीपीटी प्रस्तुतिकरण आपको एक डिटेलिंग के लिए उन शिक्षकों के द्वारा आपके बीच में रखा भी जा रहा है।